अस्सलाम वालेकुम। वी आर रिव्यूइंग दिस वीक स्पेट ऑफ ड्रामास। इसमें से कुछ ड्रामास हैं जो शुरू में हैं, 2 हैं जो बिल्कुल शुरू में हैं और बाकी सब ऐसे हैं जिन्हें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे। सम आर इंटरेस्टिंग रियली बिकॉज ऑफ द स्टोरी, सम आर एंटरटेनिंग इन अ बैड वे बिकॉज दे जस्ट सो सिली। और फिर कुछ ड्रामे ऐसे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमेशा कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो इतने प्रिडिक्टेबल हैं कि आपको पता है कि आगे क्या होगा। सो देयर इज़ द गुड, द बैड एंड द अगली। Let's get down to the drama meter. फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जाने जहाँ के साथ, जो मोर देन हाफ वे थ्रू है। हफ्ते में 2 एपिसोड्स आते हैं और इस हफ्ते तो दोनों एपिसोड्स बहुत सारे इवेंट्स से पैक्ड थे। वन ऑफ द मेन टर्निंग पॉइंट्स दिस वीक वाज दैट आलिया डिस्कवर्स दैट तबरेज़ इज़ एक्चुअली मैरिड टू गुलज़ेब। कैसे उसे ये पता चलता है? वो तबरेज़ की गाड़ी का पीछा करती है, तबरेज़ गुलज़ेब के घर जाता है, उससे लड़ता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, और वो ये सब करता है गेट खुला छोड़कर। तो आलिया सुन लेती है। लेसन टू बी लर्नड, घर की लड़ाइयाँ गेट खुला छोड़ के ना करें, कोई सुन सकता है, स्पेशली जब आपने छुप के शादी करी है। रियल लाइफ में तो कोई ऐसे नहीं करता, ड्रामों में अक्सर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हो जाता है, जाने जहाँ में भी हुआ है। अब आलिया जो है वो अब्दुल को कन्फ्रंट करती है और आलिया और अब्दुल का बॉन्ड हर एपिसोड में बिल्ड होता जा रहा है। ऑब्वियसली इट्स लीडिंग टू अ गुड कंक्लूजन होपफुली। शहराम, तैमूर और महानूर का लव ट्रायंगल चले जा रहा है और एक scene that particularly comes to mind is where Taimur tells Shahram that he and Manur are not getting engaged. अब उनका निकाह हो रहा है और शहराम ने एक मास्क फेस पे सेट करी होती है जो एकदम से थोड़ी सी क्रैक होती है, एंड यू सी द सैडनेस इन हिज आइज एंड देन ही टर्न्स अराउंड विद अ सैड स्माइल. इट्स वेरी ट्रैजिक एंड रोमांटिक. आई थिंक फॉर द रोमांटिक्स अमंगस्ट अस, जाने जहाँ हमेशा कुछ ट्रीट्स रखता है. ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा. ऑल्सो अदर थिंग्स दैट हैपन, सो मेनी थिंग्स हैपन. महानूर की बहन जो है उसे बहुत दिनों से दर्द हो रहा है और ये फैमिली पता नहीं कैसी उसे डॉक्टर क्या नहीं लेके जा रही. शी कोलैप्सेस एंड बाय द एंड ऑफ द सेकेंड एपिसोड दैट आई सॉ, शहराम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा है. ऑल्सो महानूर और तैमूर मिलके कराची जाते हैं हैदराबाद से, क्योंकि महानूर ने अपनी कोई डिग्रीज़ कलेक्ट करनी है कॉलेज से. बड़ा लंबा रास्ता है हैदराबाद से कराची का, बैक एंड फोर्थ, एंड दिस गर्ल रिमेन्स क्वाइट. अब ये तैमूर को क्यों नहीं समझ आ रहा कि दिस गर्ल इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम. डाउट तो उसे है बट ही स्टिल इंटेंट ऑन गेटिंग मैरिड टू हर. कब तक ये इंटेंशन रहेगी? जब तक ड्रामा चलेगा, जब तक खिंचना चाहे. बट नेवरदलेस जाने जहाँ में आपको इतनी फीलिंग नहीं आती कि ड्रामा खिंच रहा है. द फ्लो इज़ very good. It moves at a great pace. There's always something happening. The OST is beautiful. The actors are so good. What will happen next? I think that शहराम ने जो महानूर की बहन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में, वहाँ पे शहराम और महानूर के और इंटरेक्शंस होंगे. शायद तैमूर के और डाउट्स क्लियर हो जाएं कि these two are in love with each other and perhaps he should step out. And also Manur's ex-fiance has just apologized to her, but we know that this guy is no good. He'll probably try to do something to her और शहराम सेव करेगा उससे. Again तैमूर को पता चल जाएगा कि there's a romance going on here. वो निकाह जो है वो नहीं होगा, जाहिर है, जो दोनों का होना है. ऑल्सो आई एम होपिंग कि आलिया और अब्दुल की रिलेशनशिप बिल्डअप हो और तबरेज़ और आलिया का ब्रेक ऑफ हो जाए. इवन दो आलियाज़ फादर इन हिज बिग कलरफुल जैकेट is intent on getting her married to Tabriz despite knowing that this guy is no good. So वहाँ पे थोड़ी टेंशन्स बिल्डअप होंगी. पहले आलिया के फादर ट्राई करेंगे कि शादी हो ही जाए और फिर शायद वो रिश्ता टूट जाएगा. Another scene that I really liked is where Gulzeb decides to prove कि मैं innocent हूँ, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, और वो किश्वर के पास आती है कि आप मोहल्ले भर में मुझे बदनाम करिए, but actually I'm married to your son. And you get this pleasure from seeing Kishwar sit down and all her plans collapse. और फिर वो फ़ौरन नया प्लान बना लेती हैं because she is Kishwar and she says that ठीक है, you'll get your rightful place, लेकिन जब तक आलिया और तबरेज़ की शादी नहीं होती ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए. आलिया को तो पता चल गया. So later episodes, Alia and Tabriz will probably break off. More interaction between Mahnoor and Shahram, Taimur seeing it all, and hopefully this nikah to be getting broken off, and maybe a romance between Ali and Abdul. I'm hoping for that. 4.5 out of 5 to Jaane Jahan, which I really enjoy watching. On to Ishq Murshid.
इश्क मुर्शिद अपने इख्तिताम के करीब है. आई थिंक वी सॉ द सेकंड लास्ट एपिसोड जस्ट नाउ और इश्क मुर्शिद इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस. इश्क मुर्शिद शुरू में भी मुझे तो काफ़ी इनसेंसिबल स्क्रिप्ट लगती थी, लेकिन उस स्क्रिप्ट को कैरी कर रहे थे एक्टर्स, दो बहुत अच्छे एक्टर्स एंड एन ensemble कास्ट ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर्स. Bilal Abbas Khan and Durraiz Shah Salim look so good together. They have such a sweet chemistry, and that OST is so beautiful. It enhances every romantic scene. So that was what was uplifting Ishq Murshid in the all through the beginning episodes. In fact, all through the point that the two get married. अब तो शादी हो गई, अब तो ड्रामा ख़त्म हो रहा है, तो वो और इम्पॉसिबल होता जा रहा है. स्क्रिप्ट में समझ नहीं आती चीज़ें, जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी हो जाता है. फॉर इंस्टेंस शिब्रा पे मर्डर अटैम्प्ट हुआ है, वो शामीर से बात कर रही है कि कौन मुझे मरवाना चाहता है और तुम्हें नहीं. पिछले एपिसोड में महरीन ने उसे एक वेल्ड थ्रेट दी है कि हाँ शायद मैं ही तुम्हें मरवाना चाहती थी, तो उसने शामीर से क्यों नहीं कहा, पता नहीं क्यों. अच्छा, हारून जो है वो शामीर को उकसा रहा है कि तुम्हारा बाप दाऊद अली ख़ान ही था जो विलन है, जो शिब्रा को मरवाना चाह रहा है, जिसने तुम्हारी माँ को मरवाया. लेट्स गेट हिम आउट ऑफ द पार्टी, लेट्स कट हिम आउट. और शामीर चुप करके सब सुन रहा है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि अग्री कर रहा है. आई डोंट थिंक ही इज़ अग्रीइंग. आई थिंक जो आपका ट्विस्ट आएगा आखिरी किस्त में वो यही होगा कि शामीर प्लान कर रहा है. और इस वक्त जो बहुत सी चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, शायद hopefully they will make sense because he will plan against Haroon, get Haroon caught, and that'll be your happy ending. Also, Sulaiman Saab has been arrested करप्शन चार्जेस पर. क्या करप्शन चार्जेस हैं? उनके घर में पैसे मिले हैं जो उनकी बहन ने प्लांट किए थे. क्यों उनकी बहन ने प्लांट किए, क्या वजह थी, कितना वो थ्रेटन हो रही थी. ये पुप्पो का कैरेक्टर तो मुझे अक्सर समझ ही नहीं आता. और भी चीज़ें हैं जैसे कि हारून जो है वो शामिर से कहता है कि तुम्हारी माँ सुलेमान पर ज़्यादा डिपेंड करती थी दाऊद अली ख़ान से. कभी भी शामिर को इतना तो नहीं पता था कि उसकी माँ और सलमान साहब का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. वाई डज़ ही नॉट एक्सप्रेस सरप्राइज? वाई इज़ देयर नॉट मोर ऑफ अ बैकग्राउंड स्टोरी जहाँ कैरेक्टर्स को सब पता हो? Ishq Murshid is a classic example of how a weak script can really mess things up. And बस एक्टर्स अच्छे हैं, बट दिस इज़ नॉट बिलाल अब्बास खान्स बेस्ट, दिस इज़ नॉट दुर्र फिशान सलीम्स बेस्ट, दिस इज़ नॉट फारूक कुरिन्स बेस्ट. हाँ, ये दिखाता है कि कितने टैलेंटेड लोग हैं कि ये ऐसी स्क्रिप्ट को भी उठा के इतना अच्छा कर देते हैं. आगे क्या होगा, मैंने तो प्रेडिक्शन अपनी दे ही दी. मुझे लगता है शामिर इज़ प्लानिंग समथिंग एंड ही विल get Haroon caught instead of his father, and he will also save Sulaiman Saab. He will rise as the hero. शिब्रा भी शामिर से अपसेट है क्योंकि वो उसके फादर को बचा रहा नहीं है, लेकिन शिब्रा को भी बाद में पता चलेगा कि शामिर को डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. दिस गाय इज़ आर golden hero. So a happy ending for Ishq Murshid, but good that it's ending because it's very confusing figuring out this plot. 3 out of 5 on the drama meter. खुमार अपने 46th एपिसोड पे है और ये चलता ही जा सकता है क्योंकि स्टोरी वहीं खड़ी है विद लिटिल ट्विस्ट्स एडेड इन. फ़ाइज़ इज़ सैड क्योंकि हरीम ने उसे धोखा दिया. हरीम इज़ सैड क्योंकि फ़ाइज़ उसे बिलीव नहीं करता. कभी कभी फ़ाइज़ और हरीम का इंटरेक्शन होता है. फ़ाइज़ कुछ कड़वी बातें करता है जिन पे हरीम रोती है. ये तो आपका मेन प्लॉट है. अच्छा, और क्या हुआ? नासिर इज़ रिग्रेटफुल, उसकी एक टांग कट गई है, उसका घर चला गया है, उसकी बीवी ने खुला मांग ली है, तो वो अब रिग्रेट कर रहा है, मकाफ़ात अमल एक्सपीरियंस कर रहा है. उसने हरीम को कॉल करके सॉरी भी कहा है. और वन मेजर ट्विस्ट वाज दैट फ़ाइज़ फादर डाइज़. हाउ डज़ ही डाई? फ़ाइज़ के फादर और मदर की आपस में लड़ाई होती है. मदर चाहती है, कहकशां बेगम, वो चाहती हैं कि जो उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हुए थे जब रिट्रीव हो गए हैं, उन्हें लेकर, उन पैसों को लेकर वो वापस अपनी शान और शौकत की ज़िंदगी पे चले जाएं. और फ़ाइज़ के फादर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये हराम की कमाई थी, हम इसे छुएंगे नहीं. अपैरेंटली वो जो सारी हमने अमीरी देखी थी शुरू में, वो सब हराम के पैसों से थी. सो द थिंग इज़ दैट उसी लड़ाई में द फादर गेट्स सो एजिटेटेड दैट ही कोलैप्सेस एंड ही डाइज़. अच्छा, बट मरते मरते वो अपने बच्चों को कह देते हैं, बल्कि बेटी लाइबा को स्पेशली कहते हैं कि तुम अपने डिसीजन पे कायम रहना. डिसीजन ये होता है कि वो वकास से शादी करना चाह रही है इवन दो उसकी माँ नहीं चाहती. उसकी माँ चाहती है वो किसी अमीर बड़े ख़ानदान में शादी करे. तो कहानी इधर तक है. और हाँ, हरीम को मुदस्सिर कहता है कि मेरी माँ चाहती हैं कि तुम मुझसे शादी करो
और कंसिडर करो इसे। और जब वो ये बात कर रहे होते हैं कॉफ़ी शॉप में तो फ़ाइज़ वहाँ आ जाता है। वहाँ फ़ाइज़ बहुत ही हर्टफुल बातें करता है और मुदस्सर उसे सुनाता है और हरीम को डिफ़ेंड करता है। तो अब एंड में ये हुआ है कि हरीम जो है वो कह रही है कि मैं खुला मांगूंगी एंड आई विल अग्री टू मैरी मुदस्सर, जिस पे हरीम्स फादर एंड ब्रदर वेरी हैप्पी। नाउ वेयर डज दिस गो फ्रॉम हियर? आई थिंक दैट शी विल फाइल फॉर खुला एंड फ़ाइज़ को किसी पॉइंट पे होपफुली जल्दी पता चल जाएगा कि हरीम एक अच्छी लड़की है और नासिर और कहकशां बेगम मिलके एक स्कीम बनाई थी उन्होंने जिसकी बेसिस पे उसकी शादी ख़राब हुई एंड देन वील हैव अ हैप्पी एंडिंग। कहकशां बेगम विल रियलाइज़ अपनी गलती, वैसे उनके सामने उनके मियाँ का इंतकाल हुआ है तो मुझे लगता है वो रियलाइजेशन शुरू हो गई है, उनके रिग्रेट शुरू हो गए। शी इज़ बिगिनिंग टू डाउट कि जो मैं अमीरी के पीछे भागती थी क्या मैं सही करती थी कि गलत। So hopefully we are going towards a happy ending very soon, where Faiz will realize that Harim is a good girl and he will apologize profusely. His mother will apologize और फिर सब ठीक हो जाएगा। And Nasir of course अब एक sad ज़िंदगी गुजारेगा for the rest of his life because of what he did, because of how mean he was. So 2.5 out of 5 for Kumar, and that's a generous rating because really कुछ इतना हो रहा नहीं है, ड्रामे को ख़त्म हो जाना चाहिए। ऑन टू रद। रद अपने शुरू के एपिसोड्स में उसमें अभी एक स्वीट रोमांस बिल्डअप हो रहा है, साथ साथ जो प्रॉब्लम्स उस रोमांस में आएंगी वो भी हमें नज़र आ रही हैं। जैन एंड ईमान हैव स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर एंड इट वुड हैव ऑल बिन ग्रेट। फैमिलीज़ भी खुश है सिवाय जैन की मदर के। शी हेट्स ईमान। वाई डज शी हेट ईमान? क्योंकि जैन्स पप्पो बानो अपी हैज़ चोज़न हर फॉर हिम और वो चाहती हैं कि उनका बेटा उनके मर्ज़ी की लड़की से शादी करे। बेसिकली वो मदर, जैन की जो मदर है प्लेड बाय अस्मा अब्बास, ऑल हर लाइफ शी इज़ बिन सब्जुकेटेड बाय द नंद, जो घर में बड़ों की तरह ट्रीट की जाती हैं, बड़ी हैं, घर की बड़ी हैं और बेसिकली जैन की मदर को हर बात माननी पड़ती है। लेकिन अब अपने बेटे के मामले में सडनली शी इज़ क्रैक्ड एंड शी डज़ नॉट वांट एट ऑल कि जो नंद कह रही है वो बात मानी जाए। शी वांट्स कि उनकी मर्ज़ी की लड़की से शादी हो। इतना गुस्सा बल्कि आया जैन की मदर को कि शी एक्चुअली बर्न्स द क्लोथ्स दैट ईमान वोर। ईमान ने कपड़े बोरो किए थे उनके क्योंकि वो बारिश में गीली हो गई थी। शी एक्चुअली बर्न्स द क्लोथ्स। सो वी सी जस्ट हाउ मच हेट्रेड देयर इज़ इन हर। एंड ऑल्सो ईमान की बड़ी बहन का किस्सा एक सब प्लॉट साथ साथ चल रहा है। द ससुराल इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक, द हस्बैंड इज़ अ मॉन्स्टर, ही हिट्स हर एंड सास ताने देती है। द सास इज़ ओके विद द बहू गेटिंग अब्यूज्ड एंड बेटियां हैं उसका भी ताना मिलता है। वंस डिवोर्स थी तो तलाक की दाग का भी ताना मिलता है। बेसिकली ऑल योर टिपिकल टॉक्सिक ट्रोप्स आर देयर एंड अब तो ये हमें पता है क्योंकि ड्रामे का शुरू है तो ये लड़की अभी बहुत बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करेगी बिफोर शी रियलाइजेज़ कि मैं क्यों ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करूँ। सो वेर इन फॉर अ पेनफुल वॉच देयर। सालार इज़ वेरी सैड। He keeps thinking about how Iman will now be most probably involved with someone else. बारिश में बैठा रो रहा होता है तो एक लड़की आकर उससे बात करती है। कौन है ये लड़की? मतलब वो सोच रहा है उस लड़की को, ये तो हमें पता चल गया है। Somebody from his past, his family, a former girlfriend? No, I don't think so. I think it's a family member. And सालार का पास्ट आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। दैट इज़ अ मिस्ट्री इन रद। क्यों वो बीट अप होता था चाइल्डहुड में, क्यों वो इस बड़े सारे घर में इतनी बुरी तरह ट्रीट होता है, what is his secret? So we'll know. Also Hiba Iman discovers Salar's secret. वो स्केचेस देख रही होती है सालार के तो शी फाइंड्स लॉट्स ऑफ स्केचेस ऑफ हरसेल्फ, सम वेरी बिलीवेबल स्केचेस। वो somebody really good has done these sketches for Rad and she now knows that he has feelings for her. और ईमान की दूसरी बहन के बेटे का अकीका हो रहा है जहाँ ससुराल वालों को भी बुलाया गया है। आगे क्या होगा? ससुराल वाले ज़रूर इस अकीके में कोई टॉक्सिक बात करेंगे क्योंकि ससुराल बहुत टॉक्सिक है। हमें पता है कि जहाँ जहाँ सीन उनका आएगा वो कुछ गड़बड़ ही करेंगे। Also, I think Iman and Zain's romance will build up, but at the same time, Zain's mother will start getting more and more angry. और आज की जो मैंने किस्त देखी उसके एंड में वो अपनी फैमिली को एक पार्टी पे लेके जा रही हैं और बताया नहीं है कि वहाँ पे वो जैन की अपनी दोस्त की बेटी से मंगनी कर देंगी। शी विल स्प्रिंग दिस सरप्राइज ऑन देम एंड ऑब्वियसली आई थिंक जैन विल नॉट अप्रिशिएट दिस सरप्राइज एंड ही विल वॉक आउट ऑफ द मंगनी and he will opt for Iman. Again, this will build up to his mother getting very, very angry and very vicious. And
और क्या होगा। आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक सालार अभी कुछ देर रोता रहेगा एंड सोचता रहेगा, और एक्चुअली सालार का जो रोल है या कैरेक्टर ग्राफ जो इवेंट्स हैं वो थोड़े बाद में आएंगे। राइट नाउ द फोकस इज ऑन ईमान एंड ज़ैन's लव स्टोरी. Ismat Zaidi plays Banu Api in Rad, and even though she's very good, she's very believable as the साड़ी पहनी हुई होती है, soft spoken सी औरत है, sweet सी है. She's playing similar roles in two other dramas. She's there in Khumar also, she's there in Shiddat also, और वो सब में एक स्वीट सी औरत बनी हुई है जो बहुत परेशान है कि उनके घर वाले क्यों इतने टॉक्सिक हैं, लेकिन वो अल्लाह पे भरोसा रखती हैं और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा. शी इज़ ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग hunky dory. So she is very believable. She fits the role like a glove, but she is getting repetitive. It can get confusing. So that's a minor comment there. But 4 out of 5 for Rad, which is off to a great start. On to Behad. Behad का मैंने तीसरा एपिसोड देखा है. हुआ है, चीज़ें हुई हैं इस एपिसोड में, बट the story is something that a lot of us who've been watching dramas can predict to some extent, to a large extent in fact. अच्छा क्या क्या हुआ है, जुगनू को पता चल गया कि हमज़ा इज़ इन लव विद सोनिया. जुगनू इज़ सो अपसेट कि उसे बुखार चढ़ जाता है, छत पे पड़ी हुई मिलती है, पूरा घर पैनिक में होता है कि कहाँ चली गई, क्या हो गया, सब बहुत परेशान है. जुगनू कहती है कि मेरी जहाँ बात पक्की हुई है, जहाँ शादी हो रही है, मैंने वहाँ शादी नहीं करनी. अभी उसने रीज़न किसी को नहीं बताया, लेकिन भाभी सस्पेक्ट्स किड्स बिकॉज ऑफ हमज़ा. शी इज़ राइट. ऑल्सो हमज़ा एंड सोनिया आर इन लव, बट सोनिया की मदर जो हैं वो दिन ब दिन और गुस्से में आती जा रही हैं कि क्यों ये इस लड़के से मिल रही है, ये गरीब लड़का है, हमारी शान व शौकत है, हमारे सोसाइटी में स्टेटस है, और क्यों मेरी बेटी इस लड़के से मिल रही है. यहाँ तक कि थर्ड एपिसोड के एंड तक वो एक बड़ी सी पार्टी करती हैं जहाँ वो प्योर फ़िल्मी स्टाइल में सरप्राइज़ देती है अपनी बेटी को कि तुम्हारी तैमूर से मंगनी हो रही है. और सोनिया अपनी माँ की इज़्ज़त बचाने के लिए अंगूठी पहन रही है, लेकिन इट्स वेरी ऑब्वियस दैट शी इज़ अपसेट. एंड ऑफ कोर्स शी इज़ गेटिंग एंगेज टू तैमूर, प्लेड बाय उसामा ताहिर. और तैमूर हमें पता है कि अच्छा लड़का नहीं है. उसने बीच पे सोनिया से बदतमीज़ी की थी और सोनिया ने भी बदतमीज़ी की थी, जिसके बेसिस पे आई थिंक उसने रिश्ता भेजा है. मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा है कि मोस्ट प्रॉबेबली ही इज़ ट्राइंग टू गेट रिवेंज फ्रॉम हर फॉर दैट एपिसोड ऑन द बीच. ऑल्सो वो सिगरेट पीता है, वो रात को पूल के साथ बैठकर बहुत गुस्से वाली शक्लें बनाता है, और बिगेस्ट हिंट देयर इज़ दैट जब भी वो आता है तो एक एंग्री सी म्यूज़िक चलती है. सो वी नो दैट दिस गाय इज़ अ बैड गाय. He is not good news, and Sonia's mother actually has done a big blunder. ना सिर्फ वो अपनी बेटी की मंगनी ज़बरदस्ती करा रही हैं, बल्कि उस लड़के से करा रही हैं who is not good for her daughter. अच्छा, एंड सोनिया इज़ her mother's pride and joy. वो बार बार कहती हैं तुम मेरा गुरूर हो, तुम मेरी खुशी हो. मुझे नहीं समझ आता कि दूसरी बेटी played by Sara Askar, why is she not the mother's pride and joy? That's minor observation there. अच्छा, and हमज़ा विल ऑफ कोर्स नाउ गेट वेरी एंग्री. एंड एपिसोड के एंड तक उसे पता चल गया कि मंगनी हो रही है ज़बरदस्ती. आगे क्या होगा, आगे हमज़ा बहुत गुस्सा करेगा, चीखेगा चिल्लाएगा फिल्मी स्टाइल. सोनिया रोएगी, तैमूर प्लान करेगा शादी. सोनिया की अम्मी और बहुत सी अपनी अमीरी के बारे में बातें करेंगी. जुगनू और थोड़ी अपसेट होगी, अजीब अजीब हरकतें करेगी जिससे फैमिली परेशान होगी. एंड भाभी का शक जो है वो थोड़ा सॉलिडिफाई होगा कि हाँ देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, शी हैज़ फीलिंग्स फॉर हमज़ा. अभी ड्रामा इधर तक ही जाएगा मेरे ख़्याल से. नॉट अ वेरी न्यू स्टोरी, and yes, it will have its twists and turns that will add shock value, but I would have loved something much more unique. It's a great cast, and I think 3 out of 5 to Behad, and I'm hoping कि कुछ नया आ जाए, but let's see. Lastly, we're on to Bunce Road के Romeo Juliet, which I really like, not just because of the sweet romance in it, not just because the cast is really good, but also because कहानी में messages बहुत अच्छे अच्छे हैं जो इतनी इंटरेस्टिंग तरह से इन्होंने डाले हुए हैं स्क्रिप्ट राइटर ने और डायरेक्टर ने कि it makes the story a really powerful one. अच्छा, तो अब फरहाद और फ्रिया की स्टोरी आगे बढ़ रही है. देयर यंग कपल ट्राइंग टू कोप विद इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, जॉब डिफ़िकल्टीज़ ऑन देयर ओन, और फैमिली से दूर हैं दोनों. फैमिली को अब ज़्यादा मिस करने लगे हैं, और हम वो उसको फरहाद को तो ऑफ़िस में भी मसले हो रहे हैं, और फ्रिया पूरे दिन घर पे अकेली होती है, वो फ्रस्ट्रेट हो रही है. शी वांट्स टू मीट हर कज़न्स, हर फ्रेंड्स, एंड
एक कॉमिक एलिमेंट आता है फ्रिया और चन्नो आंटी के जो आपस में थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती है. दैट्स अ कॉमिक एलिमेंट. आई थिंक इट एड्स अ लॉट ऑफ lightness to the story. Also, Priya wants to meet her family, बट her family does not want to meet her. वो अपनी पप्पो की शादी पे जाना चाहती है, लेकिन जब पप्पो ये बात करने फैमिली के पास जाती है तो उसी वक्त प्रिया का बड़ा भाई आ जाता है और कहता है मैं ये शादी अटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे एक ओल्ड एज पप्पो की शादी जो कि डिवोर्स्ड हैं, उसकी फिर से शादी होना हमारे लिए एक एम्बेरसमेंट की बात है, तो मैं और मेरी बीवी ये शादी अटेंड नहीं करेंगे. तो जहाँ फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट हो और इतना परेशान हो अबाउट व्हाट सोसाइटी सेज, लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे प्रिया कैसे उस शादी पे आएगी. लेट्स सी इफ शी मैनेजेस टू कम. एंड ऑल्सो हमज़ा's मदर comes to हमज़ा नहीं, सॉरी, फरहाद's मदर comes to meet him. एंड वो कहती है कि लड़की सारा मसला है, तुम इस लड़की को छोड़ के वापस घर आ जाओ, और वो कहते हैं नहीं, ये मेरी बीवी है. तो इट शोज़ दैट इवन दो द फैमिलीज़ आर मिसिंग देयर चिल्ड्रन, फरहाद's फैमिली इज़ मिसिंग their children, they are still not okay with the marriage. और आखिर में होता है कि उनके अपार्टमेंट में शब बारात की वो हो रहा है इवेंट, जहाँ पे देग फ़रहाद के फ़ादर लेकर आते हैं, और फ़रहाद के फ़ादर अभी भी बहुत हर्ट हैं और बहुत गुस्सा हैं और वो उससे बात नहीं करना चाहते, और फ़रहाद भी अपसेट है. तो वी सी दैट क्लैश ऑफ ईगोज़ देयर. लेकिन अब फैमिली से इंटरेक्शंस बढ़ती जा रही हैं. अगले एपिसोड में मेरे ख़्याल से शब बारात के इवेंट पे प्रिया की फैमिली भी आ जाएगी उससे मिलने. शब्बो पप्पो और उसके 2 कज़न्स आ जाएंगे. तो यू नो द इंटरेक्शंस विल इंक्रीज, दे विल स्टार्ट मिसिंग देयर फैमिलीज़ मोर. दिस विल लीड टू प्रॉब्लम्स बिटवीन द यंग कपल, जिन्हें अब ये नई लाइफ में एडजस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल लगती जा रही है. ऑल्सो अनदर थिंग इज़ अनदर सब प्लॉट, a very important one, is how Farhad's sister Kiran is getting beaten up by her no good husband Shahzain. अच्छा, और ये दिखाते हैं कि उसकी सास ओके भी है इस अब्यूज़ से. वो ब्रेकफास्ट टेबल पे कहती है कि तुम पहले ये काम कर देते तो ये कंट्रोल में आ जाती. सो दैट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी कि लड़की जो इतनी चेरिश थी, इतनी पैम्पर्ड थी, उसके साथ अब शादी होके ये हो रहा है. तो वी हेट शाहज़ैन. आई थिंक अभी तो किरण की प्रॉब्लम्स चलेंगी बिफोर थिंग्स गेट ओके. दैट्स sad, but that's how TV dramas go. What will happen next? They will meet their families, they will have face more troubles, and शादीशुदा ज़िंदगी में troubles आएंगे, but they look great together. They make a really sweet on-screen couple. It's a great drama. I hope it doesn't drag at any point and the pace keeps moving quickly. 4 out of 5 to Buns Road के Romeo Juliet.